Assalamu alaikum. I am Shumaila Yusuf. I am hardworking and driven individual who is not afraid to face a challenge. I am passionate about my work. I would describe myself an honest person who doesn't believe misleading other people and tries to fair in everything I do. So guys, I would like to share one beautiful motivation story जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो मैं चाहूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। स्कूल की फ़ीस और किताबें कापियाँ पूरी करने के लिए एक लड़का गलियों में छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता था। एक दिन गर्मी बहुत सख्त थी, बिक्री भी बहुत कम हुई थी। वो सस्ताने के लिए पास वाले घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। भूख लगी थी लेकिन जेब से रोज़गारी कम निकली। कुछ देर सोचता रहा, फिर दरवाज़ा खोला और दस्तक दी। खातून ने दरवाज़ा खोला और कहा, जी। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद लड़के ने कहा, प्यास लगी है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। खातून ने पूछा, भूख भी लगी होगी, खाना ला दूँ? ये सुनकर लड़के ने कहा, नहीं नहीं, बस पानी काफ़ी रहेगा। खातून ने पानी की बजाय दूध का भरा हुआ गिलास ला कर दिया। लड़के ने दूध पिया, खातून की तरफ एहसानमंद नज़रों से देखा, शुक्रिया अदा किया और अपनी राह पर चला गया। बाहर मौसम आते जाते रहे, वक्त का काम है गुज़रता गया। घरों में कैलेंडर बदलते रहे, बच्चे जवान होते रहे, जवान बूढ़े होते रहे। ख़वातीन व हज़रात, नाबीना फितरत की कांपती उंगलियां स्क्रिप्ट ही बस कुछ इस किस्म का लिख पाई थीं। ये भी इस किस्म का कोई अजनबी लम्हा ही रहा होगा कि एक उम्र रसीदा खातून ज़िंदगी और मौत की इंतहाओं को झूलती हुई हस्पताल में दाखिल कराई गई। इसका चेकअप हुआ, इसके टेस्ट लिए गए, एड्रेस फाइल तैयार हुई और हफ्तों बाद इलाज और तवज्जो से वो शिफा याब हो गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले दिन नर्सिंग स्टाफ ने इस एक बंद लिफाफे में इलाज का एक बिल दिया। वो घबरा कर उठ बैठे कि इस तन्हा उम्र में इस बड़े अस्पताल का बिल वो कैसे अदा करेगी। कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। पूरे बिल की रकम बहुत अरसा पहले एक गिलास दूध से अदा हो चुकी थी। उसकी बिल की जो खाना था उसमें यह लिखा था। बहुत ही खूबसूरत तहरीर है। इस तहरीर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है और जिसको पढ़कर मुझे बहुत ही इतनी अच्छी इमोशनल फीलिंग आई है कि तो इससे ये साबित हुआ कि आप किसी का साथ अगर एहसान करते हो वो कभी ना कभी आपके पास लौट कर ज़रूर आता है। तो डू गुड हैव गुड, भलाई कर भला होगा। तो याद रखें, अगर आप किसी के साथ कोई बुराई करते हैं ना, वो कभी ना कभी घूम फिर कर आप तक ज़रूर आती हैं, क्योंकि दुनिया गोल है। इसी